दोस्तों सोचो एक ही स्टॉक में पैसा लगाया और फिर वो गिर गया, तो सोचो अकाउंट का हाल क्या हो जाएगा। अगर वही पैसा अलग अलग स्टॉक में डाला होता तो लॉस इतना बड़ा नहीं होता। आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो रिस्क कम करती है और प्रॉफिट स्टेबल बनाती है, जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसी पैसे को सेफ रखना सबसे बड़ा गेम है। यही काम आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हर एक को करना क्यों जरूरी है, और आप अपना पोर्टफोलियो कैसे स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा भी मिस मत करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि डेली स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है हम आसान भाषा में समझेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट असेट में लगाओ। यानी एक ही स्टॉक में नहीं, गोल्ड में भी डालो, म्यूचुअल फंड में डालो। मतलब सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो, अगर सोचो बास्केट टूट जाएगा तो काम तमाम। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने आईटी का स्टॉक लिया और आईटी सेक्टर गिर गया, तो पूरा आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, एफएमसीजी सेक्टर, इन सारे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया होता तो लॉस इतना बड़ा नहीं होता। तो तीसरा हमारा पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के फायदे क्या है। सबसे पहला रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक स्टॉक गिरा तो दूसरा संभाल लेता है। दूसरा स्टेबल रिटर्न मिलता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्मूथ तरीके से ग्रो करता है। इमोशन कंट्रोल हो जाता है, जो लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं वो कम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, कंपाउंडिंग बेटर हो जाती है। तो हमारा चौथा पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो सबसे पहला अलग अलग सेक्टर में पैसा डालो, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, और भी काफी ज्यादा सेक्टर है, उनमें थोड़े थोड़े पैसे डालो। और मार्केट कैप वाइज भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे लार्ज कैप हो गया, उससे आपके स्टॉक सेफ रहेंगे। जैसे मिड कैप हो गया, उसमें आपको ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और स्मॉल कैप जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहती है लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है असेट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, असेट में इन्वेस्ट करो। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बॉन्ड हो गया, एफडी हो गया, उनमें इन्वेस्ट करो। ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करो, मतलब 50 स्टॉक मत लो, 8 या 15 क्वालिटी स्टॉक ले लो। तो अभी हमारा पॉइंट नंबर है 6, जो है कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर करते हैं। तो सबसे पहला एक ही सेक्टर में पूरा पैसा डाल देते हैं, उससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। उसके बाद ये जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं, उससे भी बड़ा लॉस होता है। और न्यूज देख के ब्लाइंडली कौन सा भी स्टॉक्स ले लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। इस वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा पॉइंट नंबर 7 है कौन से सेक्टर में कितने पैसे डाले। तो सबसे पहला लार्ज कैप है, उसमें 45% डालो। जो मिड कैप है उसमें 25% डालो। जो स्मॉल कैप है उसमें 15% पैसे डालो। और जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसमें 10% डालो। और 10% फ्री कैश भी रखो, ताकि जब भी मार्केट में और ज़्यादा डिप आ जाएगा तो आपको एवरेजिंग करने के लिए, बाय ऑन डिप करने के लिए पैसे बचे रहे। याद रखो मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी पैसे को सेफ रखना और ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही काम आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। इससे आपका लॉस कम हो जाता है और प्रॉफिट स्टेबल हो जाता है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो अभी से आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दो। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक भी करो। अगर इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट की न्यूज एंड ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस चैनल की मदद से समझ में आ रहे, तो जल्दी से कमेंट करो, अपना ओपिनियन डालो। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।